दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड टुडे में। आज हम फिर लेकर आए हैं बुद्ध से जुड़ी एक नई कहानी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। एक समय की बात है, गंगा की गदगद धारा के पास स्थित एक छोटा शांतिपूर्ण गांव था। गांव के बीचों बीच एक वृद्ध धर्मनिष्ठ पुरुष अर्जुन रहते थे। वे गांव में सत्य, नैतिकता और संयम के प्रतीक थे। अर्जुन ने संन्यास छोड़कर गृहस्थ जीवन अपना रखा था, पर शांति से रहते हुए भी गांव के लोग उन पर अक्सर दोष लगाते, मानो वह किसी छुपे हुए नियम के अधीन हो। वे उन्हें गलत हरकतें करने का मौका पाकर गलत अर्थ निकाल लेते। यही उंगली उठाना का प्रारंभ था। गांव में एक दिन एक बड़ा उत्सव हो रहा था। बुद्ध तथागत गौतम बुद्ध प्रवचन देने वहां आ पहुंचे। गांव वाले बहुत उत्साहित थे। कुछ जगबटियां चमका रहे थे, कुछ फूल मालाएं बांध रहे थे और उत्साह से गांव गूंज रहा था। अर्जुन उस दिन भी मंदिर में बैठकर सेवा करने गया। वह फूलजल ले जाकर बुद्ध के पांव छूने के उपरांत पीछे हट गया और एक कोने में खिले फूलों की गुच्छियां ठीक से सजाने लगा। उसी समय गांव के एक युवक विजय, जो अर्जुन की नम्रता देखकर जलता था, उसने बस यही देखा कि अर्जुन आगे बढ़कर बुद्ध के पास नहीं गए। उसने तुरंत आसपास के लोगों में फैलाया, ये वृद्ध अर्जुन बुद्ध का आदर नहीं करते, ये उदासीन हैं, ये बुद्ध के योग्य नहीं। उस पर तुरंत उंगली उठने लगी कि कहा जा रहा था, ये भक्त नहीं, ये अहंकारी हैं। इससे शोर मच गया। कुछ ग्रामीणों ने कहा, जो आदमी बुद्ध पर विश्वास नहीं रखता, उसकी तो कोई कद्र ही नहीं। अर्जुन को यह सब सुनकर बहुत दुख पहुंचा, पर वह चुप रहा और फिर अपनी सेवा में लगा रहा। बुद्ध का प्रवचन आरंभ हुआ। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, जब कोई व्यक्ति केवल दिखावे से कर्म करता है, तब वह गहराई में नहीं जाता। कर्म की महिमा नहीं, बल्कि कर्म का हृदय में समर्पण आवश्यक है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक राजा ने अपने दरबारियों से कहा कि वह उस व्यक्ति को पुरस्कार देगा जिसने एक एक करके 1000 तांबे के सिक्के उसके सामने ला दे। एक साधारण काम वाले ने स्वयं प्रयास किया, पर हर बार तांबे के सिक्के ढूंढते ढूंढते उसने एक भी नहीं जुटाए। लेकिन एक सज्जन व्यक्ति आया, उसने अकेले एक एक सिक्का इकट्ठा किया और अंततः 1000 सिक्के राजा के सामने रख दिए। राजा ने कहा, तुम्हारा कार्य नहीं, तुम्हारा धैर्य और सत्यनिष्ठा पुरस्कार की पात्र है। बुद्ध ने आगे कहा, ठीक इसी प्रकार अर्जुन ने जिस हृदय से सेवा की, उसी ने उसे पुण्य दिया। बुद्ध की तरह वे दर्शाने लगे कि केवल बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि अंदर से समर्पण से ही कर्म की ठोस प्रशंसा होती है। तभी विजय और कुछ गांव वाले उठे और अर्जुन के पास गए। वे बुरे स्वर में बोले, तुम कभी बुद्ध के समक्ष नहीं आए, तुम कभी फूल न चढ़ाए, तुम भक्त नहीं हो। अर्जुन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने फूल भीतर से लगाने की इच्छा रखी थी, लेकिन उसे मैंने आचरण में सजाया। जो तुम्हारी दृष्टि से नहीं दिखा, वह मेरे लिए ही था। उसने फिर कहा, तुम अपनी आँखों की सीमा से देखते हो, तुम यह नहीं समझते कि मेरा मन कितना साफ था। बुद्ध ने इस वार्तालाप को ध्यान से सुना। फिर उन्होंने कहा, यह संसार उंगली उठाने वाला है। लोग दूसरों की निंदा करके संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, पर ध्यान दो, उन्होंने उंगली उस पर उतारी जो सत्य से विचलित न था। इसलिए उंगली उठाने से पहले समझो, क्या तुम स्पष्ट रूप से उसके मन को जान सकते हो। बुद्ध ने उंगली उठाना मुहावरे का संदर्भ देते हुए विस्तार से समझाया। उंगली उठाना मतलब होता है किसी पर दोषारोपण करना बिना पूर्ण ज्ञान के। लोग अक्सर दूसरों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं और उंगली उठाकर उसी को दोषी ठहराते हैं। पर बुद्ध का मार्ग कहता है, पहले समझो फिर बोलो।
बुरा तब तक नहीं जो दिखता, वह तब होता है जब समझ का अभाव हो। बुद्ध ने कहा कि निंदा करना मानव स्वभाव है, लेकिन समझ और करुणा बुद्ध का मार्ग है। किसी को दोष देना आसान है, पर उसे समझना और सहानुभूति दिखाना महानता की निशानी है। उन्होंने दो भिन्न चरित्रों की बातें की। एक ने गरीब की मदद की, दूसरे ने सिर्फ सुनने की चाह दिखाई। लेकिन जिसने अपनी आंखों से मानवता देखी, उसने वास्तव में उपदेश को अपनाया। 2 अंगुलमाला की कहानी एक क्रूर डाकू जिसने हजारों आंखों का गहना पहन लिया, लेकिन जब बुद्ध से मिला, उसने आत्मा की शुद्धि अपनाई, करुणा को चुना और अंतः दया का उदाहरण बन गया। यह रूपांतरण दर्शाता है कि किस तरह दोषारोपण के बजाय परिवर्तन संभव है। जब प्रवचन खत्म हुआ, गांव के लोग अर्जुन के पास गए, कुछ शर्मिंदगी से बेहोश हुए कि उन्होंने उस पर उंगली उठाई जो सबका भला चाहता था। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, जीवन में सबसे बड़ा अपराध यह नहीं कि कोई गलत कर जाए, बल्कि यह है कि हम बिना समझे, बिना जाने किसी पर उंगली उठा दें। बुद्ध ने एक वचन कहा जो आज भी अनुप्राणित करता है, जब तक तुम्हें किसी की पूरी कहानी पता नहीं, तब तक तुम उस पर उंगली मत उठाना, क्योंकि न्याय वही है जिसमें तू स्वयं का समर्पण रखकर सही देखता है।